नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज पर और सूबा बोलेगा में, और मैं हूं आपके साथ तारिश अजहर। और आज फिर हम बात करेंगे महंगाई मार डालेगी। ये महंगाई की मार हर परिवार पर, इस देश के हर परिवार पर पड़ने वाली है। लेकिन लगातार हम ये क्यों कह रहे हैं कि महंगाई मार डालेगी, तो चलिए आपको बताते हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की जेब ढीली कर दी है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने लोगों के घर का बजट बिगाड़ के रख दिया है। बढ़ती महंगाई के विरोध में विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो उनकी सरकार वाले राज्यों में भी वैट के चलते आम जनता को राहत मिल नहीं रही है। सवाल बड़ा यही है कि आखिर महंगाई के मुद्दे पर सियासत क्यों हो रही है? क्यों सरकार और विपक्ष महंगाई को बड़ा मुद्दा समझकर उससे निजात दिलाने की बजाय सियासत कर रहा है? क्यों आम जनता 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने को मजबूर है? क्यों केंद्र और राज्य सरकारें टैक्स पे कटौती नहीं कर रही हैं? भाई, ये तो उनके हाथ में है, लेकिन उसके बावजूद भी टैक्स में कटौती नहीं है। क्यों आम जनता पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। देश के अधिकतर हिस्से में पेट्रोल की कीमतें 7वें आसमान पर है। महंगाई रिकॉर्ड बना रही है। आम आदमी अब महंगाई से त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। डीजल भी रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रहा है। इस साल कुल 24 दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। नए साल में पेट्रोल कुल 6.38 रुपए तो डीजल 6.73 रुपए महंगा हो चुका है, जिसको लेकर राजस्थान के जयपुर से लेकर एमपी में भोपाल और यूपी तक प्रदर्शन जारी है। राजस्थान में पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, जबकि एमपी मामले में दूसरे नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में पेट्रोल सबसे सस्ता बिक रहा है। दूसरे राज्यों की सरकारें भूपेश बघेल से सीखने को तैयार नहीं हैं, जिन्होंने राज्य सरकारों के टैक्स में 12 रुपए की कमी कर जनता को राहत दी है। लेकिन सियासत का पैमाना कुछ ऐसा ही है कि कांग्रेस महंगे पेट्रोल पर सिर्फ उन राज्यों की सरकारों पर हमलावर है जहां उसकी सरकार नहीं है, जबकि मौजूदा वक्त में राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल बिक रहा है, जहां कांग्रेस की सरकार है। पूरे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, उसकी वजह से गरीब और आम आदमी के बजट पर असर पड़ा है। और ये खासियत है नरेंद्र मोदी जी की कि उन्होंने कोविड की आपदा को अवसर में बदल दिया और गरीब और आम आदमी की जेब से पैसा निकाल लिया। जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 9.25 रुपए थी 2014 में, आज बढ़कर 32 रुपए 80 पैसे हो गई। डीजल आपको 2018 में 60 रुपए में मिलता था, आज कहीं 80 रुपए, कहीं 90। डीएपी 1100 रुपए में मिलता था, आज 1200 रुपए का है। बिजली के बिल बढ़ते चले जा रहे हैं। गैस सिलेंडरों की कीमत बढ़ती चली जा रही है, मगर आपके गन्ने के दाम आपको नहीं मिल रहे हैं। इंडियन ऑयल के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल की एक्स फैक्ट्री कीमत महज 31 रुपए 82 पैसे ही है। दरअसल अपने यहाँ पेट्रोल और डीजल के जरिए केंद्र और राज्य सरकारें अपना खजाना भरती हैं।
इन उत्पादों के जरिए केंद्र और राज्य सरकारों को मोटी कमाई होती है। दिल्ली की ही बात करें तो यहाँ केंद्र सरकार 32.90 पैसे का टैक्स वसूल रही है, तो राज्य सरकार 20.61 पैसे का। केंद्र और राज्यों का कुल टैक्स 53.51 पैसे बन जाता है। पेट्रोल के मुकाबले डीजल महंगा ईंधन होता है, लेकिन इसका उपयोग खेती-बाड़ी के अलावा सामानों की ढुलाई में भी खूब होता है। यदि इस पर ज्यादा टैक्स थोपा गया तो न सिर्फ खेती महंगी हो जाती है, बल्कि बाजार में महंगाई भी भड़कती है। तब भी यहाँ करीब 130% का टैक्स वसूला जाता है। दिल्ली में प्रति लीटर डीजल का एक्स फैक्ट्री प्राइस 33.46 पैसे है। इस पर केंद्र सरकार का टैक्स 31.80 पैसे है, जबकि राज्य सरकार का टैक्स 11.68 पैसे है। इस तरह से कुल टैक्स ही 43.48 पैसे प्रति लीटर बन जाता है। अपने यहाँ पेट्रोल और डीजल की जितनी खपत है, उसके मुकाबले काफी कम कच्चे तेल का उत्पादन हो पाता है। इस समय आयातित तेल पर निर्भरता काफी घटी है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 100.82 पैसे प्रति लीटर और डीजल 92.83 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल का भाव 96.62 पैसे प्रति लीटर पर चल रहा है, जो मेट्रो शहरों में सबसे ज्यादा है। वहीं डीजल 87.67 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। भारत में जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं कुछ देशों में पेट्रोल काफी सस्ता है। एशिया में सबसे महंगा पेट्रोल भारत में बिकता है। भारतीय रुपए में देखें तो पाकिस्तान में पेट्रोल 51.14 पैसे, जबकि भूटान में 49.56 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल वेनेजुएला में बिकता है। वहाँ पेट्रोल के दाम केवल ₹1.45 प्रति लीटर ही हैं। ईरान में पेट्रोल 4.5 रुपए प्रति लीटर मिल जाता है, तो अंगोला में पेट्रोल की कीमत 17.82 रुपए प्रति लीटर है। महंगा पेट्रोल डीजल जेब जला रहा है, तो खाने पीने की चीजों से लेकर महंगी सब्जियां और दूसरे उत्पाद जीना मुहाल कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर कब घटेगी महंगाई। स्पेशल डेस्क के न्यूज़। तो टैक्स कम करो, ये मांग जनता इस वक्त कर रही है। आपने रिपोर्ट देखी, बहुत कुछ समझ गए होंगे आप। समझना बहुत आसान है कि एक तरफ तमाम सरकारें, विपक्ष हो या मौजूदा समय में, महंगाई की बात कर रही हैं, महंगाई पर राजनीति हो रही है, महंगाई पर चर्चा हो रही है, महंगाई का रोना रोया जा रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि टैक्स कोई कम करने को तैयार नहीं है। चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, टैक्स का हंटर ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और इसका असर ये हो रहा है कि तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं। हमने आपको ग्राफिक्स के ज़रिए भी दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के ज़रिए हमने ये भी आपको बताने की कोशिश करी कि इंडियन ऑयल के मुताबिक, कि बहुत अहम बात है कि 1 लीटर पेट्रोल एक्स फैक्ट्री कीमत महज और महज 31.82 रुपये होता है, 31.82 पैसे। लेकिन आप सोचिए कैसे इस पर टैक्स केंद्र सरकार लगाती है, फिर राज्य सरकारें लगाती हैं और ये कहीं शतकी पारी खेलने लग जाता है, कहीं पर 90, कहीं 95, तमाम अलग अलग जगहों पर रेट, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो शतक तक पहुंच गया है। तो ये स्थिति बन गई है। राजनीति जमकर हो रही है, बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन टैक्स कोई कम करने को तैयार नहीं है। आप ये सोचिए, और मर कौन रहा है, जान किसकी निकल रही है, आपकी और हमारी। इसीलिए सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में हम लगातार महंगाई पर बात कर रहे हैं, क्योंकि और कोई महंगाई पर बात नहीं करेगा। महंगाई पर बात सिर्फ के न्यूज़ करेगा, महंगाई पे बात सुबह बोलेगा करेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका प्रोग्राम है। इसीलिए हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं और आप हमसे जुड़ते हैं, अपनी व्यथा बताते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, और वो आवाज़ हम चाहेंगे कि जो सरकार के नुमाइंदे देख रहे हैं उन तक ये आवाज़ पहुँचे। ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम ऐसी डिबेट और ऐसा कार्यक्रम रखते हैं। तमाम जगहों पर ऐसा कार्यक्रम नहीं चलता, लेकिन के न्यूज़ पर एक ऐसा कार्यक्रम चलता है जहां पर हम आपको मौका देते हैं, आपको ये मंच देते हैं जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों से आम जनता, आम आदमी किस तरह से जूझ रहा है, मैं चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम में अपनी बात को रखिए और लगातार हम महंगाई के मुद्दे को उठाए रहेंगे,
क्योंकि हम देख रहे हैं, हम समझ भी रहे हैं, इस तरह की खबरें हमारे पास हैं कि कोरोना काल के बाद जिस बड़े पैमाने पर लोग बेरोज़गार हुए हैं, जिस बड़े पैमाने पर उन लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, बहुतों की सैलरियां समय पर नहीं आ रही हैं, उस स्थिति में पेट्रोल और डीजल का शतक मारना ये आम आदमी के लिए कितना खतरनाक है, इसको समझने के लिए ये सरकार को, विपक्ष को ज़मीन पे जाके देखने की ज़रूरत है। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए, अपनी बात को रखिए। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से हमारे साथ दर्शक हैं। चंद्र प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? खान भाई नमस्ते। नमस्कार सर, बोलिए। खान भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपने रिपोर्ट में दिखाया कि वेनेजुएला में ₹1.45 लीटर तेल बिक रहा है। वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति कितनी सुदृढ़ है वो पूरा विश्व जानता है कि किस प्रकार से वो एक ब्रेड के लिए तरस रहे थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से और खास तौर पे नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप इस पर तो अंकुश लगाइए। पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं उससे आम नागरिक त्राहिमाम कर रहा है। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से एक और हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कर्मचारी 37 साल 40 साल नौकरी करता है उसकी आपने पेंशन बंद कर रखी है, और जो एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, वो दोनों हाथों से जो है ना पेंशन का भी आनंद ले, और जो है ना हवाई जहाज में, रेलगाड़ी में भी एसी फर्स्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा करे। क्यों जी, ये क्या भारत के दामाद हैं ये लोग? मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आप इनका महंगाई भत्ता क्यों नहीं काटते? आम पेंशनधारी का नुकसान हो रहा है तो इनका भी नुकसान होना चाहिए। ये दोनों हाथों से देश को लूटते हैं और फिर मरे ऊपर राजनीति करते हैं। इनके ऊपर भी तो आप अंकुश लगाइए सर। आप इनकी बिल्कुल पेंशन बंद करिए। ये रिटायर हुए, खत्म कहानी। 5 साल ये जनता के सेवक हैं सर। आप खुद कहते हो कि मैं देश का प्रधान सेवक हूँ। जब ये सेवक है तो किस बात की इनको पेंशन? और इससे जो पैसा बचेगा वो महंगाई में काम आएगा, आम नागरिक को लाभ मिलेगा। और जो आयकर दाता है उनकी आय के ऊपर जो टैक्स वो देते हैं, उस टैक्स के ऊपर ये नेता जो है ना राजनीति चमकाते हैं और एक दूसरे को गालियां देते हैं, और शाम को जाकर के ये एक ही थाली में रोटी खाते हैं। ये तो गलत बात है ना जी। तो अंत में मैं खान साहब ये आपके चैनल के माध्यम से विनम्रता से कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि आप या तो पेंशन इनकी बंद करिए, नहीं तो जिनकी बंद है उनको चालू कीजिए। ठीक, धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी। और हम तमाम मुल्कों में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो भी लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, क्योंकि एशिया में सबसे ज़्यादा अगर पेट्रोल डीजल कहीं महंगा मिल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। और आप ये सोचिए, क्या कमाई का जरिया सरकारों का सिर्फ पेट्रोल ही है? इसके अलावा भी विकल्प पे हमें चर्चा करने की, बात करने की और कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि माल ढुलाई सबसे ज़्यादा उसमें ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। और जिस तरह से ये जो रेट बढ़ रहे हैं उससे तो भगवान ही मालिक है। मंसूर सऊदी अरब से इस वक्त हमारे साथ हैं। मंसूर साहब, क्या कहेंगे? मंसूर साहब, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जल्दी से अपनी बात को रखें। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये बोलना चाहता हूँ, सरकार जो है, सरकार तो जनता के लिए होती है, जनता को राहत देने के लिए सरकार होती है। और क्या कहना चाहते हो? ये कर रहे हैं बीजेपी से। पहले सरकार बीजेपी वाले कितना आंदोलन करते थे, कपड़ा उतार के नाचते थे, स्मृति ईरानी नंगी सब लोग नाचते थे। आज विपक्ष वाले कुछ बोल रहे हैं, पूरा विपक्ष अभी रोड पे आ जाए, 1 मिनट के अंदर पेट्रोल दाम कम करेंगे। अगर विपक्ष वाले खाली दूर दूर से भाषण दे रहे हैं बस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। आप तमाम दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि आप जब भी हमें कॉल करिए अपने टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए, ताकि कि आपकी बात हम तक पहुंच पाए। मंसूर साहब सऊदी अरब से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप भी भारत के तमाम जगहों से, पंजाब से लेकर केरल और केरल से लेकर तमाम जगहों से आप हमें कॉल करते हैं और सुबह बोलेगा को पसंद करते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जब भी कॉल करिए टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए, ताकि कि आपकी आवाज़ हम तक पहुँच पाए और हमारे साथ
हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। अमित दुबे हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश चंद्रवंशी हमारे स्टेट हेड भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक सिंह हमारे प्रमुख संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि कुमार सोनकर हमारे संवाददाता दुर्ग से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले सीधे अमित दुबे के पास चलते हैं। अमित, एक तस्वीर हमने पेट्रोल की दिखाई, पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़े हुए हैं, लगातार आप हम हमारे तमाम सहयोगी ज़मीनी स्तर पर लोगों से मिलकर, लोगों की परेशानियों को जानकर इस सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में साझा करते हैं, बताते हैं। आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं ज़मीनी स्तर पर, जो काबिल तारीफ है। लेकिन अमित, इस सब के बीच हम जो तस्वीर देख रहे हैं, सियासत तो जमकर हो रही है और इतनी जमकर सियासत हो रही है कि सियासत के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि अमित, आम आदमी को बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है। क्योंकि विपक्ष के जहां पर सरकार है, कांग्रेस की बात करें, बड़े बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं, वो अपनी जगहों पर टैक्स कम करना चाहते नहीं हैं। दूसरी तरफ सिलेंडर और तमाम चीज़ें हाथों पे उठाए हुए हैं, लेकिन उनके हाथ नहीं बहुत कुछ है, नहीं दे रहे, नहीं वो कम कर सकें। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का भी हंटर चल रहा है और महंगाई कोरोना, सब रो रहे हैं। क्या कहेंगे अमित? देखिए, जिस तरह से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, आज भी 39 पैसे जो है पेट्रोल पे बढ़े हैं, डीजल पे भी दाम बढ़े हैं और लगातार 12वें दिन भी बढ़ोतरी जारी रही है। तो जाहिर तौर पे सरकार जो बढ़ोतरी हो रही है, सरकार के संज्ञान में चीजें जरूर होंगी, लेकिन सरकार के ऊपर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि सरकार के पास विकल्प ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो अब दिखाई पड़ने लगी है। तमाम सियासी दल जो है वो डीजल पेट्रोल लेके सरकार को लगातार घेर रहे हैं। यहाँ तक कि आज शास्त्री भवन की बात करें तो शास्त्री भवन पर युवा कांग्रेस, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। और जब उन नेताओं से हमारी बात हो रही थी कि डीजल पेट्रोल के दाम जिस तरह बढ़े, आप लोग प्रदर्शन करें केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, जहां पे आपकी राज्य सरकार है वहां पे भी केंद्र सरकार जितना टैक्स ले रही है डीजल और पेट्रोल पे, उतना ही राज्य सरकारें भी ले रही है। कई ऐसी जगह है, चाहे हम राजस्थान की बात करें या अन्य जगह की बात करें। तो जाहिर तौर पे क्या उन सरकारों से गुजारिश करेगी उनकी पार्टी की वो लोग प्रेस का बैड थोड़ा सा कम करें जिससे राहत मिले, लेकिन इसका जवाब शायद उन लोगों के पास नहीं था। और उनका कहना था कि केंद्र सरकार की नीतियां ही है जो लगातार चीजों को महंगा कर रही है। राज्य सरकारों पहले ही उनके जो बकाया है खासतौर पे केंद्र सरकार के, वो अब तक तो नहीं किए गए और ऐसे में राज्य सरकारों के लिए काफी मुसीबत खड़ी हो रही है। तो जाहिर तौर पर राजनीति साफ तौर देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा देखे तो आज मुजफ्फरनगर में उन्होंने साफ तौर किसान महापंचायत में कहा कि किस तरह सरकार बात किसानों की कर रही थी, लेकिन साथ साथ महंगाई की भी बात कर रही थी कि किस तरह सरकार जो है वो डीजल पेट्रोल के जरिए देश में महंगाई ला रही है। तो तमाम सियासी दल जो है अब सामने आ गए, लेकिन अभी तक एक बड़ी बात ये थी कि कोई भी बड़ा नेता और किसी भी पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, लेफ्ट की बात करें, कोई बड़ा नेता अभी तक जमीनी स्तर पे नहीं दिखाई पड़ा। कोई भी बड़ा नेता जमीन पे प्रदर्शन करता हुआ नहीं दिखा, जबकि ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जो है वो जंग लगातार जारी है, चाहे वो बीजेपी समर्थक हो या विपक्ष के लोग हो। लेकिन जमीनी हकीकत जो जमीन पे आके जिस तरह विपक्ष का प्रदर्शन होता है, खासतौर पे कई बड़े लीडर जो है वो दिखाई पड़ते थे, उस तरह का अभी भी समावेश नहीं हुआ है। और ये भी एक वजह मानी जा सकती है कि कमजोर विपक्ष के नाते सरकार भी जानती है कि कुछ दिन शोर होगा, लेकिन उसके बाद चीजें धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएंगी। जिस तरह से कोरोना काल में जो गैस सब्सिडी थी, एलपीजी सब्सिडी खत्म की गई और उसके बाद फिर एलपीजी के दाम बढ़ाए गए, तो जाहिर तौर पर सरकार अपने जो रेवेन्यू जनरेट करने का काम है या सरकार की जो अपना एजेंडा है, अपने एजेंडे पे सरकार चल रही है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन विपक्ष का सिर्फ ट्विटर वॉर या सोशल मीडिया वॉर, दो ही चीजें यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन खास तौर पे इसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ी चीज होती है कि जमीन पे विपक्ष का होना, जमीन पे विपक्ष के बड़े नेताओं का होना। प्रियंका गांधी वाड्रा जरूर आज मैदान में उतरी थी, लेकिन उनकी जो जनसभा थी वो मुजफ्फरनगर में थी, वो भी किसान महापंचायत के लेके थी, ना कि महंगाई के लेके। तो जाहिर तौर पर इससे समझा जा सकता है कि आजकल किसान आंदोलन जो है वो विपक्ष के लिए कितना महत्वपूर्ण है बजाय महंगाई के। जी अभिषेक भी हमारे साथ। अभिषेक, महंगाई एक तरफ, दूसरी तरफ सियासत, किस तरह से अभिषेक देखते हैं आप?
जी हाँ, बिल्कुल, ये बात तो साफ है कि डीजल पेट्रोल के अभिषेक दाम जिस तरह अभिषेक बढ़े मैं हैं, आपको रोकना चाहता हूं, एक दर्शक हमारे साथ है, मैं आऊंगा, राजेंद्र राणा इस बीच है, मैं चाहूंगा कि उनकी भी राय ले लेते हैं। राजेंद्र राणा जी अपनी बात को रखें। हाँ सर, नमस्कार। पहले के न्यूज को सर नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। सर अभी जो ये टैक्स का जो सिस्टम है सर, आज टैक्स का सिस्टम सिर्फ मिडिल क्लास और सरकारी कर्मचारियों के लिए है, पूंजीपतियों को उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप अभी जानते हैं वरिष्ठ नागरिक 60 साल के बाद वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है, तो 60-70 साल के बाद आप टैक्स माफ किए हैं। अरे तो 60-70 साल में तो लोग मर जाता है, तो टैक्स काहे लाभ माफ किए हैं? ये काहे ने बुड़बक बना रहे हैं? ये कर्मचारियों के लिए ये फीस का काम करता है टैक्स, पूंजीपति को इससे कोई मतलब नहीं है। और सारा देश मिडिल क्लास और कर्मचारियों के पैसा से चलता है। इसलिए जो बुजुर्गों के साथ अन्याय किया गया है, इस सरासर मैंने मुर्दों से टैक्स लेना है। इस 7 साल के अंदर ऐसा करता तो कोई बात नहीं था। ये सरासर सरकार का कलर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र राणा जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। अभिषेक अपनी बात को पूरा करें। या बिल्कुल आ रही, जैसा कि मैं बता रहा था कि जैसे डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, निश्चित तौर पर उसका असर हर एक कमोडिटी पर आएगा, और वो रोज़मर्रा की ज़रूरत के सामान हो, सब्जी हो, बाकी चीज़ें हों जो हर दिन के इस्तेमाल में आती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ेगा, और जैसे ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ेगा तो उसको मीटअप करने के लिए, उस गैप को भरने के लिए उन सामानों का, रोज़मर्रा के सामानों का दाम बढ़ाया जाएगा। आज नहीं तो कल ये चीज़ें और निकल कर सामने आएंगी, जब छोटी छोटी चीज़ों पे दाम बढ़ते हुए नज़र आ जाएंगे। निश्चित तौर पर इससे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को वो परेशानी होने वाली है जो सपने में भी नहीं सोची होगी। और बेरोज़गारी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, और उस पर इस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ना, निश्चित तौर पर उद्योग धंधे, जो बड़े उद्योग धंधों की बात की जाए या छोटे उद्योग धंधों की बात की जाए, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। वहाँ पर कॉस्ट कटिंग शुरू होगी, तो निश्चित तौर पर ये बड़ी परेशानी हो जाएगी आने वाले समय में। और जीडीपी ग्रोथ की बात हम करते हैं, बाकी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन ये डीजल पेट्रोल वो बेसिक चीज़ है जिसके दाम बढ़ने से लोगों की और आम आदमी जो है उसकी थाली से सामान या जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो कम होती हुई नज़र आ जाएंगी आने वाले समय में। और हमारे साथ इस वक्त अवधेश चंद्रवंशी भी। अवधेश, मध्य प्रदेश की खासकर बात करें तो किस तरह की महंगाई और सियासत दूसरी तरफ किस तरह की वहां पर चल रही है? जैसे आपको इशारा देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में महंगाई को लेकर के बड़ी ही तेजी से सियासत की जा रही है। जैसा कि आज कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान भी किया था, लेकिन कई जगह उसका मिला जुला असर देखने को मिला। जैसा कि कांग्रेसी 2 दिन पहले जब तैयारी कर रहे थे प्रदेश व्यापी बंद आह्वान की, तो वो आपस में ही उनके कार्यकर्ता उन्हीं के कार्यालय में लड़ गए थे। उसी तरह का माहौल आज पूरे प्रदेश में भी हालांकि देखने को मिला। कई जगह जबरदस्ती भी बंद करवाया गया, और कई जगह मतलब कुछ थोड़े मोड़े लोगों ने उनका साथ भी दिया। तो फिलहाल बंदी इसका कोई स्थायी निदान नहीं है। अब विपक्ष को यह सोचना होगा कि किस तरीके से हम विरोध करें ताकि सरकार की आवाज, सरकार के कानों में वो आवाज गूंजे। क्योंकि देखिए, एक्साइज ड्यूटी एक फिक्स लगाई जाती है जो कि केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन जैसा कि आपने भी बताया कि मध्य प्रदेश में लेकिन सबसे महंगा तेल मिलता है। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान वैट जरूर हमसे ज्यादा लेता है, लेकिन सेस लगाने के बाद मध्य प्रदेश में तेल की कीमत उनसे भी कहीं ज्यादा हो जाती है। तो जिस तरीके से और अन्य राज्य भी हैं जो कि कुछ कम वैट लेकर के तेल कम कर रहे हैं, अगर उतना ही सहूलियत दे दिया जाए तो भी शायद मध्य प्रदेश के लिए बड़ी अच्छी बात हो जाएगी और राहत की बात हो जाएगी। अभी मैं एक पत्रिका का एक सर्वे देख रहा था, तो उसमें यह है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत से 24 करोड़ रुपए प्रतिदिन मध्य प्रदेश शासन की आय है, और पिछले साल वित्तीय वर्ष की बात करें तो लगभग 9,288 करोड़ रुपए पेट्रोल की कीमत से आय है। तो अन्य और भी सोर्स हैं, आप उन सोर्स से भी, जैसा कि एल्कोहल है, एल्कोहल के दाम भी हालांकि यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन आपको एल्कोहल पर और अधिक आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि वो एक तबका अलग है।
तो आप, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पेट्रोल और डीजल पे जो आप आय कर रहे हैं वो अन्य और चीजों पर आप एल्कोहल पे जोड़ दीजिए, अधिक से अधिक जोड़ दीजिए, तो अन्य और सोर्स से भी आप आय ले सकते हैं। लेकिन पेट्रोल और डीजल में आपको अब राहत देनी पड़ेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता भी अब जागरूक हो रही है। कहीं भी आप खड़े हो जाइए तो चौक चौराहे पर अब आपको लोग बात करते हुए मिल जाएंगे कि हम कहने को तो मध्य प्रदेश में है, यानी कि हार्ट ऑफ इंडिया है, हृदय में है भारत के, लेकिन हमें उसका परिणाम भी भुगतना पड़ रहा है। और तेल महंगा होने से हमें सारी चीजें, जो कच्ची चीजें हैं, वो बड़ी महंगी मिल रही हैं। जी आरिश। तो ये जो बात अवधेश ने साफ तौर पे कही कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने पड़ेंगे, जो मौजूदा स्थिति बन गई है, जो मौजूदा हालात बन गए हैं, जिस तरह से आम आदमी परेशान है। राम, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। राम, अपनी बात को रखें। नमस्कार जी नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मैं बोल रहा हूँ, मीडिया देश का तीसरा स्तंभ होता है। मीडिया को निष्पक्ष दिखाना चाहिए, ना कि सरकार की प्रवक्ता बनना चाहिए। मीडिया जो प्रश्न सरकार से पूछना चाहिए वो विपक्ष से पूछता है। आज महंगाई कितनी हो गई है, गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया, सब विपक्ष के ऊपर छोड़ देते हैं, जबकि सरकार से पूछना चाहिए मीडिया। मेरी विनती है कि महंगाई का कंट्रोल करे और सरकार से पूछे। आपको मौका दे रहे हैं राम जी, आप सरकार से क्या पूछना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, पूछिए। मैं यही चाहता हूँ कि देश की स्थिति कितनी खराब कर दी है, पेट्रोल डीजल सब महंगा होता जा रहा है, गैस सिलेंडर महंगा हो, और गरीब आदमी को खाने कमाने की हालत खराब है। ये सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल और डीजल और गैस सिलेंडर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। असलम उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ हैं। असलम, अपनी बात को रखें। इनका पेट भरा हुआ है और इन्हें कुछ नहीं मालूम, इनके पास तो सबकी फ्री आ रही है बस। हाँ असलम, बोलिए, जल्दी से बोलें। बोलिए, यही तो बात कह रहा हूँ सर, कि नेताओं का तो पेट भरा हुआ है, इन्हें तो बस सिर्फ बकचोदी करनी है। असलम, मैं चाहूंगा कि मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शक जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भाषा का ख्याल रखें। मैं चाहूँगा कि आप इस वक्त जो है देश के सामने अपनी बात रख रहे हैं, तो भाषा का विशेष ध्यान रखें, मेरी गुजारिश है आपसे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ये महंगाई की मार हर परिवार पर, इस देश के हर परिवार पर पड़ने वाली है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की धरती आदिकाल से ही आध्यात्म, संस्कृति और शौर्य से संपन्न रही है, तो इसी भूमि के रणबांकुरों ने बाहरी आक्रांताओं से लेकर साम्राज्यवादियों को मुंह की खाने को विवश किया। महान संत बालार्क ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेलदेव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक एवं चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। ये महंगाई की मार हर परिवार पर, इस देश के हर परिवार पे पड़ने वाली है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महंगाई मार डालेगी। इस वक्त हमारे साथ सुनील लखनऊ से हैं। सुनील, क्या कहना चाहते हैं आप? सुनील, अपनी बात को रखें। सुनील, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? तो जल्दी से अपनी बात को आप रख सकते हैं। सर, महंगाई बहुत हो गई है और किसानों का जो है दाम नहीं बढ़ रहा है, किसानों का मामला नहीं लिया जा रहा। ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। कब घटेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अवधेश चंद्रवंशी ने जो बात कही, और ये बात लगातार हम भी कह रहे हैं कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए, महंगाई से आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए। और सीधे इस वक्त रवि कुमार सोनकर के पास चलते। रवि, बिहार क्या स्थिति है? बिहार में महंगाई से आम आदमी कितना परेशान है? रवि, इसके बारे में बताएं। सर, इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। सर, जैसा कि यह देखा जा रहा है कि लगातार अभी जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं सर, कहीं ना कहीं इसमें आम जनता को इसमें असर देखने को मिल रहा है। महंगाई की बात अगर करें तो इससे कहीं ना कहीं महंगाई हर सामान में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जनता के मन में एक बात है कि कहीं कोरोना का रोना और अब महंगाई का रोना। कोरोना से बची खुची कसर जो अभी बची थी सर, वो अब यह महंगाई के जरिए अब तोड़ दी जा रही है। जी रवि, आपकी लोगों से बात हुई, उनका क्या कुछ कहना है? जी, इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे स्थानीय उपभोक्ता शमशेर खान जी मेरे साथ है, जो अपनी बात को आपके सामने सम्मुख रखेंगे। शमशेर खान जी, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, इसके प्रति आपका क्या विचार है? अब तो ऐसा लगता है कि आदत सी हो गई। अब रोज जब पेट्रोल डीजल डलाने जाओ तो रोज 1.5-2 रुपया बढ़ जाओ। तो अब ऐसा लग रहा है कि बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने जो अपोजिशन में है कांग्रेस की सरकार, उसको इतना बौना कर दिया, कब इनकी भी आवाज कोई सुनने वाला नहीं। तो हम आम जनता की आवाज कौन सुन रहा है? ठीक है, आज पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से जहां हमको परेशानी तो हो ही रही है, हमारे घर के जो सामान है, जो डेली उपयोग में आने वाले सामान, उससे तो इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, जिसको आगे आने वाले समय में क्या बोलेंगे वो अब समझ से परे है। इसमें जैसा कि अभी आप देखा जा रहा है, तो इसमें विपक्ष की भूमिका को आप क्या समझते हैं? विपक्ष की भूमिका, विपक्ष क्या कर रहा है इसमें, इस मामले में थोड़ा बताएंगे। विपक्ष का थोड़ा बहुत आंदोलन दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कहीं भी बहुत ज्यादा बौना दिखाई दे रहा है। वो कहीं भी मतलब हमने तो खुद ही विपक्ष को इतना कमजोर कर दिया कि अब वो बोलने की ताकत ही नहीं है उससे। ठीक है, अभी तो ऐसा है कि जो चल रहा है उसको चलाओ, उसके अलावा दूसरा रास्ता किसी को बचा नहीं है। जैसा कि यह देखा जा रहा है कि जैसा पेट्रोल डीजल जैसा बढ़ते जा रहा है, तो इसके लिए आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें ये आम जनता से जुड़ा हुआ है, डेली न्यूज में है पेट्रोल डीजल। इस पेट्रोल डीजल का से हमारा जो बोलेंगे ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जुड़ा है। कहीं ना कहीं अगर ये महंगाई अगर बनी रहती है तो हमारे डेली उपयोग में आने वाली सामग्रियों पर। ठीक है रवि, मैं आपके पास आऊंगा। इस बीच एक दर्शक गोपाल हमारे साथ जुड़ गए। गोपाल, अपनी बात को रखें। गोपाल, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर, जी सर। जी, क्या कहना चाहते हैं आप गोपाल? जी सर, ये पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ रहे हैं सर, ये अपने आप को जनता की सरकार बताती है और ये कुछ कार्रवाई नहीं करती है। दाम दिन से दिन बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन वृद्धि होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल हमसे जुड़ने के लिए। उमेश जैन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। उमेश जैन जी, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस समय जो महंगाई है उससे आम जनता बहुत त्रस्त है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय जो महंगाई हो रही है डीजल और पेट्रोल के,
उससे जनता बहुत त्रस्त है और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और नहीं तो त्राई त्राई मच जाएगी, सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। और सरकार जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है गरीब आदमी की तरफ और महंगाई की तरफ, और कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ब्लैकमेलिंग जोरों पर हो रही है, जिससे महंगाई कई बार और बढ़ गई है। कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है, सब पैसा लूटने में लग रहे हैं, कोई भी काम करने को ईमानदारी से तैयार नहीं है। ठीक है उमेश जैन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित, अब जिस तरह से विपक्ष महंगाई को मुद्दे को उठा रहा है, तो क्या सरकार के माथे पे कोई चिंता की लकीरें आई हैं? नहीं दिख रहा। दूसरी बड़ी चीज क्योंकि जिसकी मैं पहले भी बात कर रहा था कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि तमाम खासतौर पे तेल के जो स्रोत है उससे देश को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और जो खास तौर पे जीडीपी को बढ़ाने या घटाने में बहुत ज्यादा मायने रखती है, और देश लगातार आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा था। आज भी जब नीति आयोग की बैठक थी तो किस तरह से उन्होंने आयात और निर्यात की बात करी, लेकिन तेल की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही है, क्या सरकार के पास कोई विकल्प है कि तेल की कीमतों को कैसे कम किया जाए? कम करने को लेकर प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। देश कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, लगातार इस बात की चर्चा हो रही है, लगातार इस एजेंडे पे सरकार काम कर रही है। जाहिर तौर पे आर्थिक स्थिति, चाहे वो आम लोगों की बात करें कोरोना काल के बाद या देश की आर्थिक स्थिति की बात करें, दोनों की ही डामाडोल है। तो ऐसे में हर कोई अपनी आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक करने में लगा हुआ है। जाहिर तौर पे कई बार अगर डीजल पेट्रोल के दाम कैसे कंट्रोल हो, उसे लेके कई बार मांग उठती है। बीजेपी भी कहती है, बीजेपी के नेताओं से या केंद्र सरकार के लोगों से बात करो तो एक सबसे बड़ी चीज सामने निकल के आती है कि हर कोई जीएसटी के दायरे में डीजल। अमित मैं आ रहा हूँ, कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। पुरुषोत्तम अमरावती से इस बीच हमारे साथ है। पुरुषोत्तम जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यह कहता हूँ कि ये पेट्रोल डीजल की कीमतों से पूरे भारत में परेशानी हो रही उपभोक्ताओं को, तो इसके रेट सुप्रीम कोर्ट के लिए ठहराती। पूरे देशों में इतनी अगर तफावत है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को तो ये फैसला करना चाहिए। ठीक है पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच हमारे साथ राजीव पीलीभीत से एक दर्शक है। राजीव जी, अपनी बात को रखें। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, सर इतनी महंगाई है और ये इतनी दालें हैं, 100 रुपए 120 रुपए किलो मिलती हैं। हम लोगों को घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं सरकार अच्छा काम करे और हम लोगों को सुविधाएं दे, ताकि ये महंगाई पे कंट्रोल हो और हमें जो है खुशी से जी सके, हम लोग खुशी से अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। ठीक, नारायण, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमसे जुड़ने के लिए। नारायण इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। नारायण जी, क्या कहना चाहते हैं आप? गुजरात से मैं बोल रहा हूँ। ये जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, इसमें भारत के सभी मीडिया जो भी है वो आवाज उठाए, क्योंकि वो विरोध पक्ष का आवाज तो सरकार सुनेगी भी नहीं, लेकिन मीडिया कुछ कहता नहीं है। ठीक है, और क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार को मैं ये कहता हूँ कि दूसरे जो कई देश में कम रेट है तो आप क्यों नहीं टैक्स घटा सकते? आप नहीं घटाओगे तो आप घट जाओगे, आप चले जाएंगे देश के शासन में से। ठीक है नारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नारायण जी कह रहे हैं कि टैक्स के अगर नहीं घटाएंगे तो आप ही घट जाएंगे। आप सोचिए लोगों में किस कदर का गुस्सा है। सवल जोधपुर से इस बीच एक दर्शक है। सवल, अपनी बात को रखें। हाँ। सवल, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं यूँ कह रहा था, अगर ये इस तरीके से अगर ये टैक्स बढ़ाया जाएगा या इसकी रेट बढ़ाई जाएगी पेट्रोल और डीजल पे, तो आम महंगाई भी बढ़ेगी साथ में। हाँ, तो इसमें एक्चुअल में क्या, इसके बाद जो महंगाई है और बढ़ जाएगी, खाने पीने के पदार्थ में भी महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सवल हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अमित, अपनी बात को पूरा करें। देखिए, डीजल और पेट्रोल की महंगाई से मुक्ति के लिए बड़ा विकल्प जो जीएसटी है, जिसकी बात बीजेपी भी करती है, विपक्ष भी करता है। लेकिन जब भी डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात आती है
तो वहां पे कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई पड़ता। चाहे राज्य सरकारों की बात करें, राज्य सरकारें भी जानती है कि अगर जीएसटी के दायरे में डीजल पेट्रोल आ जाता है तो उनकी जो मनमानी होती है वैट लगाने की, किस राज्य में किस रेट से डीजल पेट्रोल मिलेगा, वो अब नहीं कर पाएंगे। यानी जीएसटी के दायरे में आने के बाद पूरे देश में डीजल और पेट्रोल के एक जैसे दाम होंगे, चाहे वो दिल्ली की बात करें, यूपी की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें। तो जाहिर तौर पे जब भी जीएसटी के दायरे में डीजल पेट्रोल को लाने की बात होती है, तमाम राज्य सरकारों का विरोध इस पे देखने को मिलता है, चाहे वो बीजेपी की सरकारें रही हो या अन्य पार्टियों की जो सरकारें चल रही है। तो जीएसटी के दायरे में लाने की वकालत जरूर सब करते हैं, लेकिन समर्थन कोई नहीं करता है। जो ऐसे स्रोत होते हैं, खासकर डीजल पेट्रोल बात करें, दूसरा आबकारी विभाग, जिससे राज्यों को बड़ी इनकम होती है, और दोनों ही अब तक जीएसटी के दायरे में नहीं है। हालांकि आबकारी विभाग जो है वो अलग इश्यू है, लेकिन खासतौर पर डीजल पेट्रोल बात करें, जिससे आम नागरिक यानी रोजमर्रा की जिंदगी हर आदमी की प्रभावित होती है। जो भी यहाँ पे है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो यातायात ट्रेवल के जरिए शूट करता हो, चाहे रोजमर्रा की जिंदगी में खाने पीने का सामान, तमाम चीजों में फर्क पड़ता है। यहाँ तक सब्जी, दाल, दूध, मक्खन, हर चीज जो है से जुड़ी हुई है। तो जाहिर तौर पे जब जीएसटी की बात आती है तो तमाम लोग जो है जो बाहर वकालत करते हैं जीएसटी में लाने की, वो सरकार साथ नहीं होते हैं, और यही बड़ी वजह है कि अब तक इसे जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा सका। और तमाम जगहों पे पेट्रोल, जो डीजल पेट्रोल है, उसकी कॉस्ट अलग अलग है, ये बड़ी वजह है। अगर केंद्र सरकार की बात करें तो 32-33 रुपए जो केंद्र सरकार का टैक्स है वो सभी राज्यों पे समान है। ऐसा नहीं है यूपी के लिए अलग हो या उड़ीसा के लिए अलग हो, लेकिन जो राज्य सरकारों का वैट है, जो राज्य सरकारों का सेस है, वो उनके राज्यों की कीमत तय करता है कि आखिरकार उनके प्रदेश में कीमत क्या होगी। यही बड़ी वजह है कि कई ऐसे राज्य जहां पेट्रोल या तो 100 रुपए के पार हो गया या 100 रुपए के करीब है। दिल्ली जैसी जगह हम बात करें तो अभी भी 90 रुपए से ऊपर पेट्रोल बना हुआ। तो ये अंतर जो है वो तमाम राज्यों में देखने को मिलता है, और लोग इसका फायदा भी उठाते हैं, खासतौर पर जो बॉर्डर के इलाके होते हैं। जाहिर तौर पे अब जब दाम बढ़े, जब 100 का आंकड़ा छुआ है, तो एक बार फिर चाहे वो सरकार या विपक्ष को एक बार सोचना पड़ेगा कि कैसे डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, जिससे कि तमाम सरकारों की मनमानी दूर हो सके। अगर इंटरनेशनल मार्केट के साथ, क्योंकि इसकी प्राइस तय होती है, और जीएसटी के दायरे में आने के बाद फिर इंटरनेशनल मार्केट की तरह जो है प्राइस इसकी रोटेट होती रहेगी। ऐसे में क्योंकि राज्य सरकारें भी अपना पल्ला झाड़ लेती है कि पेट्रोल केंद्र सरकार की तरफ से महंगा है, केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार की तरफ से उनका वैट और सेस बहुत ज्यादा, इस वजह से पेट्रोल महंगा मिल रहा है। लोग कहीं ना कहीं इसमें पिसते हैं, चाहे राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की। भले सरकारें अपना फायदा कर रही है, लेकिन तमाम लोग खासतौर से, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, गरीब तबके के हो, कोई भी, हर कोई इस महंगाई में लगातार पिस रहा है। लेकिन विपक्ष जिस तरह से सामने आया है, विपक्ष को भी एक बार सोचना पड़ेगा, क्या वो सही प्रदर्शन कर पा रहे हैं, जिस तरह से, जिस प्रदर्शन की जरूरत है, जिससे सरकार पे दबाव बनाया जा सके, उस तरह के प्रदर्शन की, उस तरह के विपक्ष के साथ की आज भी लोगों की जरूरत है। कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार कब जागेगी और डीजल पेट्रोल के दामों में जो आग लग रही है उससे उन्हें निजात मिलेगी। जी ठीक है। इस बीच बीएम शर्मा हरिद्वार से हमारे साथ हैं। बीएम शर्मा जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता था कि ये इसी स्पीड से यदि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो देश में हाहाकार मच जाएगी, है जी। 100 रुपए किलो प्याज हो गया तो सरकार गिर गई थी। अब जो है इनको जीएसटी में ले आना चाहिए, इनको जीएसटी लगाना, ताकि यह एक्साइज ड्यूटी और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिक, है जी। ये होना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। इसे तो इन सरकार को तुरंत हाथ के हाथ जो है इस पर एक्शन लेना चाहिए। पब्लिक परेशान है, हर चीज महंगाई की ओर जा रही है। ठीक है, बड़ी बात आपने कही बीएम शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दया सागर इस बीच हमारे साथ हैं। दया सागर चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दया सागर जी, अपनी बात को रखें। सर एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट कर क्या रही है? पेट्रोल का रेट इतना हाइक कर रखा है। हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले हैं, अब घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके ऊपर गवर्नमेंट का कहीं भी ध्यान नहीं जाता है। ये हमेशा जो है किसी न किसी बात को लेकर के हमेशा रेट को रिवाइज करते रहता है। ट्रांसपोर्टर का रेट बढ़ गया है। हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी का हम लोग का तो कोई रिविजन नहीं हो रहा है, लेकिन आए दिन जो खर्चा का रेट, सब्जी का रेट, सब
क्योंकि आप जानते हैं कि पेट्रोल का रेट अगर जो हाइक होता है तो ट्रांसपोर्टर का रेट हाइक होता है, फिर आपका वेजिटेबल का रेट बढ़ेगा, फिर आपका जो मार्केट में जो भी सामान है उसके ऊपर कोई बैलेंस नहीं है गवर्नमेंट की, कोई कंट्रोल नहीं है उसकी गवर्नमेंट की। कि कम से कम जो प्राइवेट सेक्टर में जो छोटे लोग हैं, जो मीडियम है, जो कम से कम जो इंडस्ट्री का मालिक है, ऑनर है, उसको तो कोई तकलीफ नहीं है, उनको तो आप जो है 500 रुपए का भी लीटर कर दो तो कोई परेशानी नहीं हुई है। लेकिन एक जो डेली बेसिस पर जो काम करने वाला है, जिसका 10,000, 15,000, 20,000 सैलरी मिलता है, वो कैसे जिएगा? इसके ऊपर तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ये तो बहुत सेम है कि ऐसे हम लोगों ने बीजेपी को इतना अच्छा लाइक करके इसको बैठाया और ये इस तरह का कर रहा है। ना तो मार्केट में कोई जॉब की है अपॉर्चुनिटी कि बंदा जॉब करके अगर कोई 15,000 मिल रहा है, कोई मार्केट में 25,000 का जॉब मिले तो जंप करते हैं। लेकिन आपका जो है रिवाइज हो रहा है हर चीज का रेट, अब ये जीना मुश्किल हो रहा है, घर परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा है, एजुकेशन का रेट इतना बढ़ते जा रहा है, हर चीज का ट्यूशन फी बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। बड़ी बात, अहम बात दया सागर जी ने कही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नारायण गुजरात से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। नारायण जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, नमस्कार साहब, के न्यूज को मैं बधाई देता हूँ जी, इसके बारे में आप जो रखते हो हमारी बात। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि जो विरोध पक्ष आवाज उठा रही है डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े इसके लिए, तो उसकी आवाज तो कोई सुनेगा ही नहीं और मीडिया वाला कुछ बोलेगा नहीं। तो देश में जो हो रहा है वो 2-3 आदमी ही ये सब चला रहे। अरे क्या है, जब प्रजा आवाज उठाएगी ज्यादा से ज्यादा और पूरी तरह देश को बर्बाद कर देंगी, चारों ओर हंगामा हो जाएगा, तभी सुनेगी। नारायण जी, हम मौका दे रहे हैं, आप आवाज उठाइए। आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? खुल के बोलिए। कहना चाहता हूँ कि ये दाम तो इतना बढ़ गया है, इसकी सभी असर छोटे मोटे जितने भी जो चौराहे पर बेचने वाले हो और खेती बाड़ी पर और छोटे छोटे व्यापारियों पर सबको असर होगी। तो ये सरकार को नहीं दिखाई देता क्या? सरकार को मोती आ गए आंखों में, पर्दा लगा के बैठे। ये सुनना चाहिए। सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार पूरी तरह घर पे चली जाएगी और देश में बहुत बड़ा तूफान हो जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अभिषेक भी हमारे साथ इस बीच जुड़े हुए। अभिषेक, अब ये जो हम देखते हैं कि जब इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो घटती हैं, तब भी हम देखते हैं कि देश में पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ती हैं, और उसके बाद जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो देश में उससे ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। अभिषेक, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? बहुत से दर्शक इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। उस बीच क्योंकि आप राजधानी में हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की बात की गई थी और तस्वीर हमारे सामने निकल कर आ रही है, क्या मौजूदा वक्त में जब जो ये पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, राज्य सरकारें इस पर कुछ सोच रही हैं कि नहीं, खासकर यूपी में? जी हाँ हरीश, बिल्कुल इस बात की जो शुरुआत है वो अगर कहा जाए तो हाँ, कोविड पूरे देश के लिए परेशानी बनी और उसके चलते खासा बड़ा नुकसान हुआ और वो सीधे नुकसान की भरपाई राज्य सरकार या केंद्र सरकार को अपनी ट्रेजरी या खजाने से करनी पड़ी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इस डिजास्टर के पीछे जो मैनेजमेंट है वो डीजल पेट्रोल के दाम से पूरा किया जाए। नहीं, कोविड से पहले तो अभिषेक पेट्रोल कोई 50 रुपए लीटर हम लोग को नहीं मिल रहा था ना। आसमान तक। जी बिल्कुल। हाँ, क्या कहेंगे अभिषेक? बोले, अपनी बात पूरी करें। और यही हमेशा से होता आया है। जी हाँ हरीश, और ये हमेशा से होता आया है कि जब भी उद्योग धंधे या इस तरह की कोई परेशानी आती है तो सरकारों की तरफ से खासतौर पर डीजल पेट्रोल के दाम पर सीधे टैक्स बढ़ाना या उसके रेट्स बढ़ाना और निश्चित तौर पर ये बड़े मुनाफे के तौर पर पूरे देश के कोष या राज्य सरकारों में कोष भरते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब केंद्र सरकार जिस पार्टी की तरफ से है उसी पार्टी की तरफ से राज्य सरकार ने भी यहाँ पर चुनाव लड़कर सरकार बनाई है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी तो होने का सवाल ही नहीं हो सकता। और दूसरी सबसे अहम बात कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाना हर मामले में मुफीद भी साबित हुआ है इससे पहले की सरकारों को भी, कि सीधे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए और सारा जो भी परेशानियां या कहा जाए कि जो घाटा होता रहा है बाकी विभागों से, बाकी कोषों से, बाकी मदों से, वो एक बार में पूरा हो जाए। तो
तो ये आसान तरीका अपनाने की सोचते हैं, और यही हमेशा से एक पॉलिसी की तरह देखने को मिला है अपने देश में। और इसके अलावा अगर इसी को बेहतर करने की कोशिश की जाती, बाकी चीज़ों में जहां पर और अच्छे अवसर हो सकते थे वहां पर जीएसटी पहले से ही लागू है, और जीएसटी को ही अगर वैसे ही लागू करके उस पर ज़्यादा बेहतर ध्यान दिया जाता कि लोग इनकम टैक्स बहुत बेहतर तरीके से अपना चुका रहे हैं कि नहीं, जीएसटी के पीछे कोई हेरफेर तो नहीं हो रहा, अगर उन्हीं चीज़ों पर सरकार ठीक से ध्यान दे तो शायद वो गैप जो शायद कोरोना ने खड़ा किया होगा इस सरकार की बात की जाए तो उसे भर पाते। ये नहीं कि सीधे डीजल पेट्रोल के दाम जो एक आसान रास्ता है उस पर चलकर उसके दाम बढ़ाना, और दाम इस कदर बढ़ जाते हैं कि अब उसका असर हर चीज पर आता हुआ नजर आएगा। आरिश, बड़ी बात अभिषेक ने की। इस बीच सोनू नोएडा से हमारे साथ है। सोनू, क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, प्रेमवती मुरादाबाद से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। प्रेमवती जी, क्या कहना चाहेंगी आप? प्रेमवती जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमवती हमसे जुड़ने के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, बड़ी तादाद में आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूबा बोलेगा कि मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं, जो मुहिम हम महंगाई को लेकर चला रहे हैं, और बड़ी तादाद में चाहे चेन्नई हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, तमाम जगहों से लगातार फ़ोन आ रहे हैं। महंगाई को लेकर अपनी अपनी तरीके से लोग बात रख रहे हैं। कुछ अपने घर की परेशानियां बता रहे हैं कि हमारे पास रोज़गार नहीं है और महंगाई का आलम यह है, इतना परेशान है, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। राज्य सरकार टैक्स काम करने को तैयार नहीं है, केंद्र सरकार टैक्स काम करने को तैयार नहीं है, और पेट्रोल जो है वो शतकी पारी खेल रहा है। उन्नाव से सूर्य प्रताप जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सूर्य प्रताप जी, क्या कहना चाहते हैं आप? भाई साहब, ये जो पेट्रोल और डीजल है इसको जीएसटी में लेना चाहिए, और जब ये जो आपका डीजल और पेट्रोल है जीएसटी में क्यों नहीं लिया जा रहा, जबकि सब कुछ जीएसटी में देश चल रहा। बड़ी बात, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य प्रताप जी। सूर्य प्रताप जी का सवाल है, भाई पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये सवाल वो पूछ रहे हैं। अवधेश चंद्रवंशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। अवधेश, तमाम दर्शक सूबे के कोने कोने से, खासकर हम बात करें मध्य प्रदेश या और तमाम राज्यों से हमारे साथ जुड़े, जो आप सबों को सुन भी रहे हैं, ज़मीनी हकीकत से वो वाबस्ता भी हो रहे हैं। लेकिन सवाल यही सबके जहन में है कि आखिर पेट्रोल डीजल का दाम कम कब होगा, क्योंकि वो होता अवधेश नज़र नहीं आता है। पेट्रोल डीजल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में तो कम हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देश में नहीं देखते हैं कि वो कम हो। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि हम लोग सूबा बोलेगा में लोगों के प्रमुख मुद्दे को उठाते हैं, तो इसी तरीके से आज हमसे एक व्यक्ति भी टकराए थे। उन्होंने कहा कि आप लोग जो है महंगाई के मुद्दे को लगातार उठाए हुए हैं। हमने कहा हाँ बिल्कुल, हम महंगाई के मुद्दे को उठाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा लगता है जब तक महंगाई आप लोग कम करा के ही मानोगे। तो मुझे फिलहाल खुशी मिली कि लोग हमारे प्रोग्राम को इस तरीके से पसंद कर रहे हैं, और जिस तरीके से जुड़ भी रहे हैं। इसमें एक बात निकल करके सामने आई, जीएसटी, क्योंकि जीएसटी की परिकल्पना इसीलिए स्वीकार की गई थी कि लोगों को लग रहा था कि अब पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट जो सब जगह अलग अलग होते हैं और इतने महंगे होते हैं, तो सबसे ज्यादा लगाने के बाद भी 36% लगाने के बाद भी वो 50 से 60 रुपए में आकर के रुक जाएगा। इसलिए लोगों ने उसको सहर्ष स्वीकार किया था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये केवल दिखावा था, एक प्रलोभन का दांवपेच था, जिसको दिखा करके अब सरकार ने जीएसटी के दायरे से इसको अलग कर दिया। लेकिन लगातार जिस तरीके से दर्शक हमारे जागरूक हो रहे हैं, दर्शकों ने लगातार, मैं जहां तक देख रहा हूं, निष्कर्ष एक ही बात निकल करके सामने आई है कि सभी के मन में यही बात है कि अब इसको जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, क्योंकि जीएसटी के दायरे में आने के बाद सरकार का एक सीमित वो दायरा रह जाएगा और एक सीमित कोष तक ही वो ले पाएंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से तकरीबन अगर हम बात करें तो 180% पेट्रोल में और 140%, जो कि उसके वास्तविक दाम से भी लगभग दुगने से ज्यादा हो जाता है, तो इतना अधिक टैक्स वसूला जाता है और वो अब आपको देना ही पड़ता है, क्योंकि उसका कोई और विकल्प नहीं है। जैसा कि अमित ने भी बात की कि अब आत्मनिर्भर हमें बनना चाहिए, लेकिन हम आत्मनिर्भर तो बनेंगे अगर मान लीजिए हमने कोई इसका सब्स्टिट्यूट भी ढूंढ लिया, पेट्रोल का कोई सब्स्टिट्यूट ईंधन भी ढूंढ लिया, लेकिन आत्मनिर्भर बनने से नहीं होगा, क्योंकि फिर सरकार उस पर टैक्स लगा देगी, क्योंकि हम अगर आयात कर रहे हैं। ठीक है अवधेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अतुल एक दर्शक इस बीच हमारे साथ। अतुल, अपनी बात को रखें।
क्या सर? हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप, बोलिए। हेलो। हाँ, अपनी बात को रखिए, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है। अतुल, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, हेलो। ठीक है, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? तो जल्दी से अपनी बात को रखिए। ठीक है, शायद उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पाई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अतुल। अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत अवधेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और तमाम दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुबह बोलेगा में जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो ये आवाज़ है, आपकी जो ये हुंकार है, ये सरकार के कानों तक पहुँचे, राज्य सरकारों तक पहुँचे और पेट्रोल और डीजल के दामों में कुछ कमी की जाए, ताकि कि आपको और हमको कुछ राहत मिले। सो बोलेगा मैं, इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।